बच्चों मिजाज कैसे है? बढ़िया है। चलिए बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 लेक्चर 19। अच्छा, एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि अब ये जैसे हमारा जो गॉस थ्योरम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज कुछ बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं फिर आपको वन शॉट बना के दूंगा ताकि आप थोड़ा स्कूल में जो सिलेबस चल रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोप विद कर सके। जैसे वन शॉट में नेक्स्ट जो मैं वन शॉट बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ले लूंगा, एक कैपेसिटेंस का बना दूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, या तो एक पार्ट में बना दूंगा या 2 पार्ट करके बना दूंगा, ठीक है। तो ऐसे हम 4 यूनिट तक ऐसा कर लेंगे जल्दी जल्दी, फिर ऑप्टिक्स से फिर रेगुलर करेंगे इसे, है ना। और बीच में मैं ये जो टॉपिक है यहाँ से रेगुलर वैसे बना के भेजता रहूंगा कंप्लीट वीडियो। चलिए ठीक है बेटा, कुछ बोर्ड के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो आ चुके हैं इसमें। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप is applied in a space, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्पेस में अप्लाई किया गया है, तो एक हमारा वाईजेड प्लेन में एक एरिया रखा है एंड देयर इज एन एरिया ऑफ 10 centimeter square placed in YZ plane, यानी कैसा, there is an area of 10 centimeter placed in YZ plane, then find the electric flux passing through this area, बेटा इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा ये हमें फाइंड आउट करना है ना। तो यहां सबसे पहले अगर मैं रफली के स्केच कर लूं, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हुआ करे ना, कोशिश करा करिए उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो सही रहेगा, आपसे गलती भी नहीं होगी और प्रेजेंटेशन भी बढ़िया रहेगा। बेटा वाईजेड प्लेन, ये एक्स वाई और जेड। अब वाईजेड प्लेन में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, यानी कि वाईजेड प्लेन में एरिया ये मान लीजिए, ये वाईजेड प्लेन में एरिया हो गया, दिस इज द एरिया। वैल्यू कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा यहां पे एरिया जो है एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, जिसका डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड नॉर्मल। तो इसका डायरेक्शन मैं मार्क करूं आउटवर्ड नॉर्मल एन कैप। तो एन कैप किसके अलाउंग हो गया? एन कैप हो गया बेटा एक्स एक्सिस के अलाउंग, यानी कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप। तो एक तरीके से एन कैप जो है आई कैप की तरह है, आई कैप है, ठीक है। तो बेटा अगर मैं एरिया को लिखूं, एरिया वेक्टर को एस, इसका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, और एन कैप इसका डायरेक्शन इंडिकेट करना होगा। एस यहां पर हो गया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। ये क्या है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको मैं 10 की पावर -4 करके मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। और एन कैप क्या है? आई कैप के बराबर, तो इट इज 10 रेज़ टू द पावर -3 आई कैप, ठीक है। ये हो गया मीटर स्क्वायर में। अब यहां पर जो ई दे रखा है इसका भी यूनिट मेंशन कर लीजिए, न्यूटन पर कूलम। तो ये कितना न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना न्यूटन पर कूलम काम कर रही है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितनी है? एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज 2i वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर न्यूटन पर कूलम। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो बेटा आप जानते ही हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई, इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट लेना है। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितनी है? 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट, अब एरिया, एरिया कितना है आपके पास? 10 रेज़ टू दी पावर -3 i कैप। ये हो गया। बस बेटा जो आई कैप वाला टर्म होगा यही फ्रूटफुल होगा, बाकी तो जीरो हो जाएंगे।
आई कैप डॉट जे कैप 0, आई कैप डॉट के कैप 0, आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा। तो बस 2 इंटू 10⁻³ ठीक है। बस यूनिट लिखते हैं, न्यूटन पर कूलम और मीटर स्क्वायर, ये हो गए। तो बेटा ये नेट फ्लक्स हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर 1 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड का है वो क्वेश्चन है 1 मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब बच्चों में दे रखा है जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक मेटलिक शेल दे रखा है, ये मेटलिक शेल है, मेटल का बना हुआ है मेटलिक शेल, ठीक है। अब यहां पर यह जो इसका सेंटर है, सेंटर पर एक चार्ज प्लेस किया गया है, सेंटर पर एक क्यू चार्ज प्लेस कर दिया गया और 2 पॉइंट ले लिए गए। एक पॉइंट P1, इट इज एट R1 डिस्टेंस, सेंटर से कितनी दूर, सेंटर O से कितनी दूरी पर है, R1 पर, एंड अनदर पॉइंट इज P2 विच इज एट R2 डिस्टेंस। तो ये हमें दे रखा है बेटा यहां पर कि भाई एक मेटलिक शेल है, ये क्या है, मेटल का शेल है, यह हॉलो स्फीयर है जिसके सेंटर पर एक प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया गया है, एक कैविटी बनाकर यह सिंपली प्लस क्यू चार्ज प्लेस किया गया है। देयर आर 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 एट R1 एंड R2 फ्रॉम सेंटर O। तो वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P1 एंड P2 बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड intensity, electric field intensity at P1 and P2 by using Gauss theorem, by using Gauss theorem। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। जब भी गॉस थ्योरम लगाएंगे तो हमें गॉसियन सरफेस बनाना होगा। तो हमें क्या बनाना होगा, गॉसियन सरफेस। अभी मैं क्लैरिटी के लिए इसे हटा देता हूं, इस पॉइंट को, जब इस पे निकालना होगा तो फिर बना दूंगा मैं। बेटा यहां सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाए, जो गिवन चार्ज है उसके सिमेट्रिक, यानी एक मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया, यहां गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस पर यहां एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया, ये एलिमेंट चूज कर लिया। अब बेटा जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है यहां पर, पॉजिटिव चार्ज की फील्ड क्या होती है, अवे, तो ये फील्ड काम करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगी। और जो एरिया होगा, एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल एन कैप वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एन कैप के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा, इट इज 0 डिग्री। सबसे पहले इसके थ्रू हम क्या निकाले, आंसर एट P1 पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं। सबसे पहले इस एरिया एलिमेंट से छोटा सा फ्लक्स डी फाई विच इज इक्वल टू E डॉट ds। अब बेटा इसे ओपन करते हैं, जब ओपन करेंगे E ds cos 0 डिग्री, थीटा कितना है, 0 डिग्री के बराबर, यानी इट इज E ds d फाई, ये हो गया। अब मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, टोटल फ्लक्स के लिए मुझे इंटीग्रेशन करना होगा डी फाई, इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो E ds। बेटा गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में आइडेंटिकल होती है, so it comes out of the sign of integration, so E an integration of ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा स्फीयर का पूरा हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। स्फीयर का एरिया हो गया बेटा E इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर, ये आ गया। अब गॉस थ्योरम यूज करें, बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम का इस्तेमाल किया जाए कि भाई जो नेट फ्लक्स होता है समेशन ऑफ चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स मेरे पास ये आ गया, तो इट इज E इंटू 4 पाई R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें चार्ज एनक्लोज्ड कितना है, इसमें चार्ज एनक्लोज्ड Q है, तो Q इज द चार्ज एनक्लोज्ड
upon epsilon naught, hence electric field becomes 1/4 pi epsilon naught q over r1 square। तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास डिटरमाइन हो जाती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो P1 पर है वो ये हो गई। एक बार वीडियो देख लेता हूं मैं, ठीक। तो अब बेटा यहां पे अब मुझे निकालना है दूसरे P2 पॉइंट पर। अब P2 पॉइंट, तो अब P2 पॉइंट कहां पर है? P2 पॉइंट ये है, कितनी दूरी पर? R2 दूरी पर, ठीक है। अब ये मैं यहां से हटा लेता हूं इनको क्लैरिटी के लिए। बेटा अब यहां पे जब मैं P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो एक गॉसियन सरफेस मुझे यहां से पास करना पड़ेगा थ्रू P2, एक गॉसियन सरफेस ये हो गया, ठीक है। अब यहां थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसको क्लैरिटी के लिए मैं और साफ कर देता हूं, ये सब चीजें ये साफ कर देता हूं। अब बेटा यहां पर ना अब देखो Q चार्ज सेंटर पर रखा है, तो ये Q चार्ज ये इस मेटलिक सरफेस का जो इनर सरफेस है मेटलिक का विच फेसेस Q चार्ज, ये इंड्यूस करेगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहां इंड्यूस कर देगा। और ये सारे नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होगी? -Q के बराबर। ये +Q है तो -Q इनर फेस ऑफ द शेल पर इंड्यूस कर देगा। बेटा जब इनर शेल पे -Q आएगा तो आउटर पर, हालांकि अभी जरूरत नहीं पड़ रही इसकी, ये प्लस चार्ज आउटर सरफेस पर आ जाएगा, ये +Q होगा, ठीक है। अब मुझे तो गॉसियन सरफेस ये है मेरा, इसके अंदर का चार्ज चाहिए, तभी तो गॉस थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। तो बेटा अब यहां पे जैसे मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालने जाऊंगा तो जब मैं फ्लक्स निकालूंगा, फ्लक्स थ्रू, अब फ्लक्स किसके थ्रू निकाल रहा हूं मैं? फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस passing through P2 पॉइंट, P2 पॉइंट से जो पास हो रहा है, तो बेटा फ्लक्स गॉस थ्योरम डायरेक्ट लगाई मैंने, समेशन ऑफ Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब बेटा इसके अंदर टोटल चार्ज जरा चेक करो, ये इस वाले में डॉटेड सर्किल में जो डॉटेड आउटर सर्किल है इसके अंदर नेट चार्ज, दो जगह चार्ज मौजूद है, एक +Q सेंटर पर और मेटलिक शेल के इनर सरफेस पर, दैट इज -Q। तो नेट चार्ज हो गया +Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा +Q -Q कैंसिल आउट हो गया, इट इज 0, फ्लक्स 0 हो गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट P2 पॉइंट विल बी 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R1 पॉइंट P1 पॉइंट E1 लिख सकता हूं मैं, तो यहां E2 क्या हो गया? 0 के बराबर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, तो इस तरीके से ध्यान रखिए। तो बोर्ड के अंदर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, हालांकि ये कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, सीबीएसई कंपार्टमेंट, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑल इंडिया या दिल्ली सीबीएसई के अंदर आ सकता है, क्वेश्चन आ जाते हैं ये। बेटा यहां पे 2 कंसेंट्रिक शेल दे रखे हैं, ये शेल S1 एंड दिस शेल S2, ठीक है। यहां पर एक चार्ज दे रखा है कि भाई यहां पर चार्ज Q है, Q चार्ज यहां पर है, ये सेंटर है। यहां पर एक लीनियर चार्ज दे रखा है, लीनियर चार्ज मतलब एक आपको दे रखा है पूरा वायर, ये वायर दे रखा है, ये मान लो प्लस चार्ज, ये ऐसे करके दे रखा है, जिसकी लेंथ कितनी है? L के बराबर, इट्स लेंथ इज L, ये लेंथ L के बराबर है, ठीक है। इसने ऐसे शो किया है कि भाई x दूरी पर, ये डायग्राम गिवन है, x दूरी पर एक एलिमेंट बना दिया है, एक एलिमेंट बना दिया है यहां पर x दूरी पर, ये एलिमेंट मैंने डार्क कर दिया, ठीक है, यानी ये एलिमेंट शो कर दिया है dx, ये एलिमेंट कितना है? dx के बराबर, यानी dx लेंथ का एक एलिमेंट है। इतनी बात हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। बेटा S1 S2 जो है वो क्या है? कंसेंट्रिक
S1 and S2 are concentric shells, ये concentric shells है, ठीक है। और S1 has Q charge, S1 में कितना चार्ज रखा है, Q चार्ज रखा है, ठीक है। और जो S2 है, S2 के अंदर एक लीनियर चार्ज है, एंड S2 has लीनियर चार्ज, जो वायर है लीनियर चार्ज है, ऑफ डेंसिटी ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है बच्चों, ये दे रखी है लैम्डा इज इक्वल टू के एक्स। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा भी वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें ये निकालना है, फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू S1 एंड S2, S1 S2 से नेट फ्लक्स कितना पास करेगा, ठीक है। निकालते हैं बेटा, इसको करते हैं इसे। सबसे पहले S1, ये तो बड़ा आसान पार्ट है। S1 में देयर इज ओनली वन चार्ज Q, तो बेटा S1 से जो फ्लक्स पास होगा, डायरेक्ट गॉस थ्योरम यूज करिए, फ्लक्स समेशन ऑफ Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, नेट फ्लक्स Q समेशन ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा सिंगल चार्ज है Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहला पार्ट हमारा आ गया कि भाई नेट फ्लक्स क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरे में आए, अगर हम दूसरे शेल के अंदर लीनियर चार्ज रखा है, तो अब हमें अगर चार्ज पता चल जाए स्पायर पर या रॉड पर, चार्ज पता चल जाए तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा। इस पर चार्ज और ये वाला चार्ज, S2 के अंदर दोनों चार्ज शामिल है ना, S2 के अंदर Q चार्ज भी है और ये चार्ज भी है पूरे S2 में। Q तो मुझे मालूम है इसकी वैल्यू, इस पर चार्ज निकल आए तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि भाई मैं इस लीनियर चार्ज पर चार्ज फाइंड आउट करूं। तो यहां इसने शो करा है एक एलिमेंट, तो पहले मैं इस एलिमेंट पर चार्ज निकाल लेता हूं, ठीक है। चार्ज ऑन द एलिमेंट, इस पर मैं चार्ज निकालता हूं, तो चार्ज छोटा सा होगा, dq होगा। भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन लेंथ। बेटा लेंथ को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो चार्ज आ जाएगा, चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ, चार्ज इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ कर दे। अब चार्ज dq है, लंबाई कितनी है इसकी, dx, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू dx। तो बेटा छोटे से एलिमेंट पर जो चार्ज हुआ, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट। अब लैम्डा इज गिवन kx, तो इसकी वैल्यू चिपका दो यहां पे, kx इज इक्वल टू dx, ये dq के बराबर हो। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बेटा पूरी रॉड पर या पूरे लीनियर चार्ज जिसकी लेंथ इज l, तो उस पर टोटल चार्ज चाहिए। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए, ये टोटल चार्ज किस पे निकाल रहा हूं मैं, लीनियर चार्ज पर, तो मुझे dq का इंटीग्रेशन करना होगा। बेटा dq किसके बराबर है, kx, dx इसके बराबर है। अब लिमिट यानी 0 से l लेंथ के लिए 0 टू l, ठीक है। अब बेटा यहां पे ये मेरे पास आ गया कि भाई kx dx, ये dq हो गया। अब मैं क्या कर दूं यहां पर, यानी 0 से l के लिए, अब ये k कांस्टेंट बाहर आ गया, k क्या है, कांस्टेंट, 0 टू l x dx। बेटा इसका इंटीग्रेशन कर दो। जब इंटीग्रेशन करोगे यानी डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ इंटीग्रेशन का कि भाई x रेज टू दी पावर n, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रेस्पेक्ट में, तो x रेज टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। शर्त यह है कि n शुड नॉट बी माइनस 1, तो n तो माइनस 1 है ही नहीं यहाँ पे, n तो 1 है यहाँ पे, तो x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2। बेटा आप लिमिट लगा दीजिए, लोअर 0 है, अपर l है। नाउ पुट द वैल्यूज। अब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे x वेरिएबल में, तो x की जगह l स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, ये 0 हो गया, तो k l स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है।
अब तो बेटा ये ऐसा ना लगे कि भाई बायोलॉजी वाले हैं तो कैसा सवाल आ गया, करना पड़ेगा बेटा ये इंटीग्रेशन, ये तो अब टिप्स पे लेना पड़ेगा बायोलॉजी के स्टूडेंट को भी। आसान है, ये फॉर्मूला लगाया गया x की पावर n इंटीग्रेशन xn+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो चार्ज इतना आ गया, बस अब यहाँ नेट फ्लक्स निकालते हैं। नेट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू S2 से जो नेट फ्लक्स जा रहा है, दो चार्ज है उसके अंदर, एक तो प्लस Q एंड स्मॉल q, यानी जो ये मैंने निकाला है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये स्मॉल q की वैल्यू क्या है, इट इज KL²/2 बाय एप्सिलॉन, ये आ गया नेट फ्लक्स। तो ऐसे बेटा मैं नेट फ्लक्स डिटरमाइन कर लेता हूं। वीडियो देख लें इसमें, हाँ ठीक। अब एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, ये दिल्ली सीबीएसई में आया, अच्छा क्वेश्चन है। तो इस पर जो या तो गॉस थ्योरम पे डायरेक्ट पूछा जाता है एप्लीकेशन, या इस टाइप के क्वेश्चंस बना के दे दी जाएंगे, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन में भी दे सकता है, लेकिन जनरली 2 मार्क क्वेश्चन होते हैं ऐसे। ये भी अपने जो बना रहा हूं 2 मार्क क्वेश्चन है, ये इससे पहला वाला भी 2 मार्क का ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब बेटा यहां पे हमें डायग्राम दे रखा है, ये पूरा 3 डायमेंशनल डायग्राम है। ये बेटा यहां पे सिलेंडर दे रखा है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है। अब यहां पर जो लेंथ है इसकी, ये 1 मीटर है, सिलेंडर की लेंथ 1 मीटर है, और ये ओरिजिन से इट इज एट 1 मीटर डिस्टेंस। कितनी दूरी पर है, 1 मीटर दूरी पर। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर ईच एरिया ऑफ सर्कुलर एरिया का क्रॉस सेक्शन कितना है, एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रही है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखी है कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज 5xi कैप। ये 5xi कैप के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल अप्लाई की गई है। आई कैप है तो यानी एक्स एक्सिस के अलोंग अप्लाई की गई है। तो आपको ये निकालना है सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकलेगा और इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड क्या होगा। फाइंड नंबर 1 नेट फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। और सेकंड पार्ट कि भाई चार्ज एनक्लोज्ड बाय सिलेंडर, चार्ज एनक्लोज्ड बाय सिलेंडर, ठीक है भाई, चार्ज एनक्लोज्ड बाय सिलेंडर और नेट फ्लक्स यानी गॉस थ्योरम की बात हो रही है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले यहां देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर वेरी कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, वेरी कर रही है, एक्स के साथ चेंज हो रही है, डायरेक्शन कांस्टेंट है बट एक्स के अलोंग इसका मैग्नीट्यूड लगातार इंक्रीज हो रहा है विद डिस्टेंस, ठीक है। 3 सेक्शन में लेता हूं, पहला सेक्शन ये मार्क कर लेता हूं, फर्स्ट सेक्शन, फिर दूसरा सेक्शन ये ले लेता हूं और तीसरा सेक्शन ये मार्क कर लेता हूं। बेटा पहला सेक्शन, पहले सेक्शन पर जो एरिया होगा उसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल एन कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, पास हो रही है कि नहीं राइट हैंड की तरफ। तो बेटा यहां पर ई और एन कैप के बीच एंगल कितना हो गया, ई कैप और एन कैप के बीच एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया। तो सबसे पहले फर्स्ट फ्लक्स निकालते हैं, φ1 आंसर, भाई नेट फ्लक्स निकालना है तो पहला, तो फर्स्ट फ्लक्स निकालते हैं, फर्स्ट फ्लक्स ई डॉट एस, ओपन करिए, ई एस cos 180 डिग्री, ई एन एन कैप आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इट इज माइनस, इसकी वैल्यू -1 हो गई, ये वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो बेटा यहां पे E इंटू एस, अब यहां पर E अगेन यहां पर मार्क कर लो, न्यूटन पर कूलम एसआई यूनिट, और ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप, भाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर कर दो, तो 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर हो गया एरिया।
तो नाउ ई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ई हो गया 5, यानी माइनस यहां रखिए। अब ई कितना है 5x, 5x ये हो गया भाई। यहां डायरेक्ट आई कैप का मतलब ये है कि भाई यहां डायरेक्शन ये, अब वैल्यू लिखी जा रही है, आई कैप लिखने की जरूरत नहीं है। तो 5x, s कितना है मेरे पास, s इज इक्वल टू 10 की पावर -3। ठीक है, बस बेटा अब यहाँ पे x कहां, ये x की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो 1 चिपका दो यहाँ पे। तो -5 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -3, तो ये हो गया -5 इंटू 10 की पावर -3। ये फ्लक्स आ गया, यानी फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स हो गया पहले सरफेस पर। दूसरे सरफेस पर निकालते हैं कि भाई दूसरे सरफेस पे क्या पोजीशन है, तो phi2 इज इक्वल टू, अब बेटा एन कैप आउटवर्ड नॉर्मल बाहर के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहां लग रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो एंगल बिटवीन देम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हेंस ई एस कॉस 0 डिग्री, यानी ई इंटू एस कॉस 0 डिग्री 1 हो गया। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। अब बेटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे 5 इंटू एक्स, एक्स अब कितना हो गया, ओरिजिन से यहां तक 1 मीटर 1 मीटर 2 मीटर हो गया, 2 ये आ गया। एस की वैल्यू 10 की पावर -3 ये हो गया। तो बेटा 10 इंटू 10 की पावर -3 ये मेरे पास आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ गया बेटा। अब थर्ड पर देखें, थर्ड फ्लक्स में आप देखें यहां पर एन कैप ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री लेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो phi3 पूरा कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स जो होगा कितना हो गया, 0 हो गया। तो बच्चों नेट फ्लक्स हो गया, नेट फ्लक्स इट इज phi1 phi2 एंड phi3। बस बेटा phi1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, इट इज -5 इंटू 10 की पावर -3 प्लस phi2 की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10 की पावर -3, phi3 की वैल्यू 0। अब कितना आ गया हमारे पास, इट इज 5 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया नेट फ्लक्स, ये हो गया। तो नेट फ्लक्स ये आ गया। अब मुझे दूसरा पार्ट क्या निकालना है, नेट फ्लक्स ये हो गया। दूसरा पार्ट चार्ज एनक्लोज्ड, तो गॉस थ्योरम लगाइए बेटा। दूसरा पार्ट यानी नेट फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट का इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा मेरे पास एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई नेट। अब इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12 इंटू फाई नेट, नेट की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 10 की पावर -3, याद है। तो बेटा इतने कूलम चार्ज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा यहां पर हम, ये कुछ खास क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप टेस्ट पे लीजिए। ठीक है, और अगला बेटा मैं आपको वन शॉट के अंदर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।